गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, शिद्दत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं 8 अगस्त। 8 अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, यानी कि 7 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उनको हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। आपसे पूछ रहा है कि बिम्स्टेक की पहली बिजनेस समिट को किस देश में के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। तो ये जो बिम्स्टेक की बिजनेस समिट है, इसको किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है। इसको होस्ट किया जा रहा है किसके द्वारा, हमारे प्यारे भारत के द्वारा। इसके द्वारा हमारे प्यारे भारत के द्वारा। आप लोग मुझे बिम्स्टेक की जो मेंबर कंट्रीज है उनका मैप ड्रॉ करके बता दो कि किसकी लोकेशन कहाँ है और कितनी कंट्रीज है। फटाफट से ड्रॉ कर दो। बाकी जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ वो साथ साथ में आपको सुनते रहना है ना। फटाफट ड्रॉ कर दो। कर भी दिया होगा इतनी देर में तो, है ना। बड़े टैलेंटेड बच्चे हो आप तो। अभी तो पेन ही नहीं मिली, लेकिन पेन कहाँ रखी है। क्योंकि कॉपी पेन लेके बैठना तो है नहीं, क्योंकि मैंने बहुत दिन से आपको बोला ही नहीं है कि क्या कॉपी पेन लेके बैठना है। जब क्लास लेते हो तो कॉपी पेन आपके हाथ में हमेशा होनी चाहिए। अगर आप एक एस्पिरेंट और सीरियस एस्पिरेंट हो ना, तो आप कहीं भी जाओ आपके पास पेन और कॉपी अवेलेबल होनी ही चाहिए, है ना। क्योंकि कुछ भी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे थॉट ऐसे होते हैं कि हम फट 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 राइट डाउन कर लेते हैं। ऐसा होता है आपके साथ? नहीं होता ना। तो होना चाहिए, अपने साथ कॉपी पेन हमेशा रखनी है। और स्पेशली जब क्लास ले रहे हो तो पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ कब मिलेगी? पीडीएफ मिलती है, लेकिन पीडीएफ के भरोसे क्यों रह रहा है भाई। जितना आप लिखोगे उतना जल्दी आपको याद होगा, उतने लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। वो फायदे हैं, है ना। बाकी चलो, आपने मैप तो ड्रॉ कर ही दिया होगा इतनी देर में, मैंने आपको एक दो बातें बताई। बहुत अच्छी बात है अगर ड्रॉ कर दिया हो। तो यहाँ पे हम किसके बारे में अब देखेंगे, बिम्स्टेक के बारे में, क्योंकि बिम्स्टेक की फर्स्ट जो बिजनेस समिट है उसको इंडिया होस्ट कर रहा है। बिम्स्टेक होता क्या है? बिम्स्टेक होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये क्या होता है? ये एक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है किसके लिए? मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हो जाती है। अब ये जो कॉरपोरेशन है इसमें 7 मेंबर्स है। कितने मेंबर है? 7 मेंबर है। और ये मेंबर साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया है, एशिया के हैं। यानी कि जो 7 देश है वो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के, ये 7 देश इसमें हो जाते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन हुई थी 6 जून 1997 को इसकी फॉर्मेशन होती है। और इसका जो सेक्रेटरीट है, यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। अब बात आती है कि बिम्स्टेक में मेंबर्स स्टेट कितने हैं। ये तो आप सभी लोगों ने बना ही लिया होगा, है ना। मुझे तो बनाने की जरूरत है ही नहीं। तो कितने स्टेट हो जाते हैं इसमें? कितने स्टेट हो जाते हैं? स्टेट हो जाते हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, यानी कि 7 कंट्रीज में हो जाती है। आपने जो मैप बनाया, चलो एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्योंकि मुझे पता है 90% लोगों ने बनाया ही नहीं है। तो ये मैप बनाना है, इसकी हेल्प, अगर आप ऐसे मैप ड्रॉ करके याद करोगे तो आपको वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। लंबे टाइम तक क्या, आपने 2-3 बार मैप में बना ली चीजें, भूलोगे ही नहीं कभी भी। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारे भारत की साइड में क्या है? अरेबियन सी। और इस साइड में क्या हो जाता है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ये जो इनिशिएटिव है ये क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। तो इसमें जो कंट्रीज होंगी वो कहाँ लोकेटेड होंगी? बे ऑफ बंगाल में। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? श्रीलंका। यहाँ पर क्या हो जाता है? नेपाल। यहाँ पर भूटान। यहाँ पर क्या हो जाता है? बांग्लादेश। यहाँ पर क्या हो जाता है? म्यांमार। और यहाँ पे क्या हो जाता है? थाईलैंड। हो गई 7 कंट्रीज। सिंपल। जो भी इंडिया की 7 पड़ोसी कंट्री है और बे ऑफ बंगाल में लाई करती है, वो इसकी क्या हो गई? वो इसकी मेंबर हो गई। सिंपल, है ना। एक बार फिर से आप इस मैप को ड्रॉ करना और आपको याद हो जाएगा। और इससे आपको नाम भी याद रहेगा। इससे आपको नाम भी याद रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली बायलेटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। आपसे पूछ रहा है अभी हाल ही में जो बायलेटरल एयर एक्सरसाइज यानी कि जो बायलेटरल एयर फोर्स की एक्सरसाइज हुई है, ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये किसके बीच में चल रही है, अभी हो रही है ये एक्सरसाइज किसके बीच में, इंडिया और मलेशिया के बीच में। तो उदार शक्ति किसके बीच में होती है, इंडिया और मलेशिया के बीच में। और ऐसा ही हमने एक और नाम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तरंग शक्ति। ये जो तरंग शक्ति एक्सरसाइज है ये कहाँ पर हो रही है, ये कहाँ पर हो रही है और किसकी एक्सरसाइज है, आप मुझे फटाफट बता दो, जल्दी जल्दी बताना शुरू कर दो। ये जो तरंग शक्ति है ये किसकी एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ये भी किसकी एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की। किसकी एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज यानी कि एयर एक्सरसाइज है। कहाँ पर हो रही है ये, इसको फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसका फर्स्ट एडिशन कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है। कौन होस्ट कर रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है। दो फेजेस में होने वाली है, पहले फेज, पहला जो इसका फेज होगा वो कहाँ होगा, तमिलनाडु में। सेकंड फेज में ये कहाँ होगी, जोधपुर, जोधपुर में। और जोधपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है जोधपुर, राजस्थान में। सेकंड फेज इसका, सेकंड जो फेज होगा वो कहाँ पर होगा, जोधपुर राजस्थान में। इसको भी याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में ये नाम देखने को मिल ही जाएगा। आप लोग जरा मुझे यहाँ यहाँ पर ये बता दो कि जो उज्बेकिस्तान है उसके बीच में उसके साथ इंडिया की कौन सी बायलेटरल एक्सरसाइज होती है, थाईलैंड के साथ कौन सी होती है, और कजाकिस्तान ने अभी कौन सी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होस्ट की है, ये तीनों क्वेश्चन बता दो फटाफट। उज्बेकिस्तान के साथ कौन सी होती है, दस्तलिक, दस्तलिक। सच सच बताना किन किन बच्चों को ये तीनों एक्सरसाइज याद है, कमेंट बॉक्स में मुझे सच सच बताना, नहीं तो किसकी कसम है आप सभी लोगों को, किसकी, आपके वीडियो कॉल वाले चांद की कसम है अगर झूठ बोला तो। थाईलैंड के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, मैत्री। और जो कजाकिस्तान है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज की मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, कौन होस्ट कर रहा है, कजाकिस्तान होस्ट कर रहा है। नाम क्या हो जाता है, बेल्लिस्टिक, बेल्लिस्टिक इसका नाम हो जाता है, बेल्लिस्टिक एक्सरसाइज। इतनी चीजें क्लियर है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी इन बॉक्सिंग फ्रॉम इंडिया एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024। आपसे पूछ रहा है कि जो पेरिस ओलंपिक्स 2024 है उसमें भारत की तरफ से यंगेस्ट रेफरी बॉक्सिंग में कौन है। तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं कबिलियन साई अशोक जी। कौन बने हैं, कबिलियन साई अशोक जी। और यहाँ पर आपको एक नाम दिख रहा है, क्या नाम दिख रहा है, पेरिस ओलंपिक्स। और जब भी पेरिस ओलंपिक्स का कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से 2000% चांस है कि आपके कोई भी अपकमिंग अब एग्जाम होगा यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर 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 पूछा जाएगा। तो फटाफट रिवीजन करते हैं। पेरिस ओलंपिक स्टार्ट कब हुए थे, 26 जुलाई को। कब तक चलेंगे, 11 अगस्त तक। कहाँ पर हो रहे हैं, पेरिस में हो रहे हैं। किस रिवर के बैंक पे हो रहे हैं, आप लोग फटाफट मुझे बताओ, किस रिवर के बैंक पर हो रहे हैं, आप लोग मुझे फटाफट बताओ इसका आंसर। फ्लैग बियरर कौन है इसमें, ओपनिंग सेरेमनी में कौन रहा है, शरद कमल जी और पीवी संधू जी ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर रहे हैं। शेफ द मिशन यानी कि मिशन के हेड कौन थे, गगन नारंग जी। इंडियन टीम को कौन लीड कर रहे हैं, इंडियन टीम को लीड कर रहे हैं कौन, नीरज चोपड़ा जी। और आज आपको पता है कि फाइनल्स का मैच होने वाला है नीरज चोपड़ा जी का, है ना। और आज हम क्या जीतने वाले हैं, आज हम जीतने वाले हैं गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल तो वैसे हम कल भी जीतते, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। पर भाई विनेश फोगाट जी के जो एफर्ट्स है उनसे सीखने को इतना कुछ है ना, मतलब बहुत कुछ चीजें हैं जो हम विनेश फोगाट से सीख सकते हैं, है ना, बहुत कुछ। जरूरी नहीं है कि अगर वो मेडल लाती तभी हमारे लिए हमें उन पे गर्व होता, अगर वो उनके हाथ में गोल्ड मेडल होता। अभी भी अभी भी हमें उन्हें उन्हें उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है, अभी भी उतने ही सम्मान से देखना है, क्योंकि ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना और फाइनल्स तक पहुंचना कोई आम बात नहीं है ना। तो अभी भी हमें हमारे दिल में उनके लिए इतना ही रिस्पेक्ट, इतनी ही सम्मान होना चाहिए जितना अगर वो उनके हाथ में गोल्ड या सिल्वर मेडल होता या जो भी अगर वो जीतती गोल्ड मेडल की हम आस कर रहे थे सब लोग, तो जितना रिस्पेक्ट हम उनकी तब करते। ठीक है, बाकी आज तो हम गोल्ड जीतेंगे ही, क्योंकि आज नीरज चोपड़ा जी फाइनल में खेलेंगे। आपको पता है 85 क्वालिफाइंग के लिए 85 मीटर फेंकना था, नीरज चोपड़ा जी ने ज्यादा ही सीरियस ले लिया, फर्स्ट ही अटेम्प्ट में 89 मीटर फेंक दिया भाई। देख रहे हो, ऐसे नहीं फेंक दिया कि ऐसे ही उनका लक चल गया, भाई हार्ड वर्क है उसके पीछे, है ना। ऐसे ऐसे लक लक वक कुछ नहीं होता है। अच्छा क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट जूरी कौन है, फर्स्ट जूरी है बिल कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से। आईओए, आईओ के फुल फॉर्म बताओ जल्दी जल्दी, इंडियन ओलंपिक
एसोसिएशन, बिल्कुल सही बात। इसको जो स्पॉन्सर कर रहा है वो कौन कर रहा है? बीपीसीएल। बैंकिंग पार्टनर यस बैंक हो जाता है। इंडियन टीम को स्पॉन्सर कर रहा है अडानी ग्रुप। नेक्स्ट टाइम भी वही करेगा। टोटल एथलीट है 117। नेक्स्ट आपसे अच्छा, न्यू स्पोर्ट कौन से हो जाते हैं? ब्रेक डांसिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। ओल्डेस्ट प्लेयर कौन हो जाते हैं? रोहन बोपन्ना। 44 की एज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इंडिया की तरफ से ओल्डेस्ट प्लेयर है ये। और इन्होंने अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया है। दीनिधि देशंगे 14 ये यंगेस्ट हो जाते हैं। आईओसी की फुल फॉर्म बताओ, बोलो। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी मेंबर कौन बनी है? नीता अंबानी। और ये सेकंड टाइम इसकी मेंबर बनी है। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा अभिनव बिंद्रा जी को। फर्स्ट मेडल हमारे लिए जीता था मनु भाकर ने। सेकंड मेडल जीता है मनु भाकर और सरबजोत ने। ये मिक्स्ड 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता है। थर्ड मेडल हमारे लिए लेके आए स्वप्निल कुसाले। अब फ्लैग बियरर जो रहेंगी क्लोजिंग सेरेमनी में, वो कौन रहेंगी? मनु भाकर जी रहेंगी। मैस्कॉट इसका फ्रिज हो जाता है। इतनी चीजें क्लियर है ना? नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे? व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। अब ये 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त, पहली बात तो ये कब से मनाया गया? फर्स्ट टाइम जो सेलिब्रेट किया गया वो नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अनाउंसमेंट की थी कि 7 अगस्त को हम नेशनल हैंडलूम डे मनाएंगे। तो 2015 में इसको फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। बात आती है कि हमने 7 अगस्त डेट ही क्यों ली? क्योंकि 7 अगस्त को क्या हुआ था? 7 अगस्त 1905। और 1905 में क्या चला था? कौन सा मूवमेंट चला था? कौन सा? हाँ, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट। वो जो स्वदेशी मूवमेंट चला था वो 7 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। और उसका जो मेन मोटिव था वो क्या था कि भाई बाहर वाली जो चीजें हैं, उनका बहिष्कार करो और स्वदेश में चीजें बनाओ। लाइक जो कपड़े वपड़े भी है वो स्वदेशी पहनो। जो बाहर की ये ब्रिटिशर्स हमारे लिए हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते हैं और फिर हमें इतना महंगा बेचते हैं उसे बना बना के, तो वो नहीं हमें पहनने हैं। स्वदेशी मूवमेंट उस टाइम पे चलाया गया था। तो इसीलिए नेशनल हैंडलूम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 अगस्त को। 7 अगस्त को और कौन सा इंपॉर्टेंट डे है जो सेलिब्रेट किया जाता है? जो हमने स्टार्ट किया था सेलिब्रेट करना 7 अगस्त 2021, 2021 से। क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? अभी किनके बारे में मैं बात कर रही थी? हाँ, किसके? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी के बारे में। तो इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी है, उन्होंने उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया था पिछली बार जो टोक्यो ओलंपिक्स हो रही थी 2020 के थे। लेकिन 2020 में क्या था? कोविड आ रखा था, तो कोविड की वजह से वो नेक्स्ट ईयर हुए थे। तो इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। इसी दिन इसी दिन हम क्या सेलिब्रेट फिर करने लगे? नेशनल नेशनल जेविलियन डे। क्योंकि इनसे पहले भाई जेविलियन भी कोई स्पोर्ट्स होता है, ऐसा कितने बच्चे जानते थे कि भाई जेविलियन थ्रो, भाला फेंक भी कोई स्पोर्ट्स होता है। इन्होंने इतना पॉपुलर कर दिया जेविलियन थ्रो को, इतना पॉपुलर कर दिया, बहुत ही ज्यादा। तो इसीलिए और ये गोल्ड भी लेके आए थे उस दिन। तो उस दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? यानी कि कल क्या सेलिब्रेट किया गया? नेशनल जेविलियन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, रिसेंटली विच कंट्री ब्लॉक्ड द एक्सेस ऑफ इंस्टाग्राम एमिड सेंसरशिप रो के चलते हुए किसने जो है इंस्टाग्राम को ही बैन कर दिया? तो ये किस कंट्री ने कर दिया? ये कर दिया है किसने? टर्की ने, अर्दगन ने क्या कर दिया है? इंस्टाग्राम को ही बैन कर दिया। आपको पता है वहां पे हमास का लीडर था, तो वो मारा गया। तो इनका कहना है कि वो इंस्टाग्राम में उसका काफी सारा जो न्यूज लीक हुई है वो इंस्टाग्राम की वजह से हुई है। इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंस्टाग्राम को ही बैन कर दिया। किसने? टर्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है, द बुक इंडिया एट द रेट 100 इन विजन टुमारोज इकोनॉमी पावर हाउस इज ऑथर्ड बाय। आपसे पूछ रहा है कि ये जो बुक है इंडिया एट द रेट 100, इसके ऑथर कौन है? तो इसकी ऑथर हो जाते हैं कौन? केवी सुब्रमण्या जी। कौन? केवी सुब्रमण्या जी हो जाते हैं इसके ऑथर। अब आप लोग जरा मुझे ये बता दो, क्या बताओगे कि जो परिमल नथवानी जी है, इनकी बुक का क्या नाम हो जाता है? राज्यसभा के मेंबर है, उनकी बुक का नाम क्या हो जाता है? कॉल फॉर गिर। कल की क्लास में हमने पढ़ा था सुदीपा सेन गुप्ता। ये आप लोग मुझे बताओगे कि सुदीपा सेन गुप्ता जी जो हैं, इनकी बुक का नाम क्या हो जाता है? और ये क्या नाम? आर गोपाल कृष्णा और हर्ष भट्ट, और हर्ष भट्ट, इन दोनों ने मिलके किसके ऊपर बुक लिखी है? जमशेद जी टाटा।
जमशेदजी टाटा के लिए इन्होंने बुक लिखी है। सुदीपा सेन गुप्ता, ये आप लोग मुझे आंसर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, विच इज द फर्स्ट स्टेट, कौन सा स्टेट बन गया है पहला इन इंडिया टू बाय ऑल क्रॉप्स एट एमएसपी। आपसे पूछ रहा है कि भारत का वो पहला स्टेट कौन सा बन गया है जिसने कहा है कि वो सारी फसलों को एमएसपी पे खरीदेगा। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेगा, ऐसा किसने कह दिया है? ऐसा कह दिया है हरियाणा ने कि भाई अब वो सारी जो फसलें हैं उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदेगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली इंडिया हैज कंस्ट्रक्टेड अ ब्रिज टू कनेक्ट द नॉर्थ एंड साउथ बैंक ऑफ विच लेक इन लद्दाख। किस लेक में साउथ और किस लेक के साउथ और नॉर्थ बैंक को कनेक्ट करने के लिए जो है वो लद्दाख लद्दाख में एक ब्रिज बनाया गया। लद्दाख में एक ब्रिज बनाया गया। आपसे पूछ रहा है कि किस लेक के बैंक को कनेक्ट करने के लिए ये जो ब्रिज है ये बनाया गया। तो किस बैंक को, किस रिवर को? पेंगोंगसो लेक। आपको पता है ना लद्दाख में, यहाँ पे हमारा लद्दाख है, हमारे ताज में हमारा लद्दाख है। यहाँ लद्दाख में जो पेंगोंगसो लेक है उस पर ये ब्रिज बनाया गया। अब इससे होगा क्या, ये ब्रिज बनाने से होगा क्या? अब चाइना ने बहुत अपोज किया कि हम वहां पे कंस्ट्रक्शन ना करें, लेकिन जब ये पेंगोंगसो लेक है, पेंगोंगसो लेक है जो ये, अगर हमने इस पे ऐसे ब्रिज बना दिया तो यहाँ से कनेक्टिविटी इंडिया की बढ़ेगी। कहाँ पर? सियाचिन ग्लेशियर पर, सियाचिन ग्लेशियर पर, सियाचिन ग्लेशियर पर। और आपको पता है ना सियाचिन ग्लेशियर क्या है? हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड है। तो हमारे यहाँ पर अच्छी कनेक्टिविटी, और हमारे हमारे आपको पता है कि हमारे वहाँ पे आर्मी आर्मी हमारी वहाँ पर तैनात रहती है। तो वहां पर उनके उनके उनको सामान पहुंचाने के लिए, उनसे अच्छे से कनेक्ट रहने के लिए कनेक्टिविटी अच्छी होगी, तो हम वहाँ पे सिक्योरिटी भी अच्छी कर पाएंगे। तो ये कहाँ पर बनाया गया? पेंगोंगसो लेक पर ये ब्रिज बनाया गया। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पेंगोंगसो लेक पूछने का कई बार पूछी जा चुकी है कि पेंगोंगसो लेक कहाँ है, तो लद्दाख में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है कि विच रिसेंटली विच सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द डमरू प्लेइंग, विच सिटी, विच सिटी सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन डमरू प्लेइंग। तो ये जो रिकॉर्ड है ये किसने बना दिया है? ये रिकॉर्ड बना दिया है उज्जैन ने। उज्जैन में 1500 लोगों ने, 1500 लोगों ने एक साथ डमरू बजाकर, 1500 लोगों ने एक साथ डमरू बजाकर क्या बना दिया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये बना दिया है किसने? उज्जैन ने। किसने? उज्जैन ने। अच्छा यहाँ पर मैंने आपसे पीछे क्वेश्चन पूछा था कि जो पेरिस है वो किस रिवर के बैंक पे है? तो सीन रिवर के, है ना। आप लोग वैसे तो करोगे नहीं इसको, है ना, आंसर ढूंढा भी नहीं होगा जिसको याद नहीं होगा। सही कह रही हूँ ना मैं? बता दे रहा करो मुझे, कमेंट में ना बताया करो जो मैं कह रही हूँ क्या वो सही था, रिलेटेबल था। किस रिवर के बैंक पे होता है? पेरिस। पेरिस किस रिवर के बैंक पे है? सीन। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है और लास्ट क्वेश्चन आज का हो जाता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर, डायरेक्टर एट द आईसीएआर सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सीएमएफआरआई। सीएमएफआरआई के जो डायरेक्टर है वो कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं डॉक्टर डॉक्टर ग्रीसन जॉर्ज। कौन बन गए हैं? डॉक्टर ग्रीसन जॉर्ज बन गए हैं। आप लोग मुझे यहाँ पर ये बता दो, आप लोग मुझे यहाँ पर ये बता दो कि दलजीत सिंह चौधरी, दलजीत सिंह चौधरी किसके डीजी हैं? किसके डीजी हैं? एक तो अभी एक्टिंग डीजी बन गए हैं किसके? बीएसएफ के। और एक जो परमानेंट डीजी है ये किसके है? एसएसबी के। बीएसएफ, बीएसएफ के लिए क्या है? ये एक्टिंग यानी कि कार्यवाही, यानी कि जब तक कोई दूसरा नहीं आ सकता तो ये कार्यभार कौन संभालेंगे? यही संभालेंगे। और सीमा वर्ग के ये क्या हो जाते हैं? परमानेंट, सॉरी, डीजी हो जाते हैं। विकास लकेरा किसके? असम राइफल, असम राइफल। आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू तो आज मैंने दिया ही नहीं, है ना। ऐसा कैसे होगा? आप लोग मुझे ये बताओगे कमेंट बॉक्स में कि जो प्रीति सुदन जी है, क्वेश्चन फॉर यू, ये ये किस संस्था की चेयरमैन है? ये किस संस्था की चेयरपर्सन है? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे और इसका आंसर सभी बच्चों को करना है। ये इसलिए है, ये इसलिए है ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ वो आप अगर उसको कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे तो वो आपको परमानेंट याद रहेगा। मैक्सिमम रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जहां से भी आपको मौका मिल रहा है रिवीजन करने का या रिवाइज हो रही है आपकी चीजें, भाई कर लो ना रिवीजन। एक आंसर आपने टाइप करा,
है ना? कमेंट में आंसर टाइप करा और उसकी वजह से आपको ये चीज़ परमानेंट याद रह रही है। टाइप करने में क्या दिक्कत है? वैसे भी तो आपकी सोना बाबू से पूरा दिन चैटिंग चलती है ना? तो एक यहाँ पर भी टाइप कर देना आंसर, नहीं पता तो गूगल करके कर देना। एटलीस्ट याद तो रहेगा, वो 2 बार याद रहेगा। एक तो आपने गूगल पे डालोगे तब याद रहेगा, फिर जब आप टाइप करोगे आगे कमेंट बॉक्स में तब टाइप रहेगा। लेकिन इतना काम करे कौन? है ना? उधर से फिर मैसेज का नोटिफ़िकेशन आ जाता है, फिर हम व्हाट्सएप पे पहुँच जाते हैं। है ना? फिर वापस हम भूल ही जाते हैं कि हम हमें काम क्या करना था। हमने हमें मैम ने बोला था कि अगर नहीं आंसर आ रहा तो गूगल करके लिख देना। वो तो हम भूल ही गए। फिर हम इतने व्यस्त हो जाते हैं उसमें कभी ठीक है छोड़ो। तो आ जाए अपने रिवीजन क्वेश्चंस पर। आज की क्लास यहीं तक थी। बातें अपने रिवीजन क्वेश्चन पे मैं जो आपको फटाफट आंसर करते हुए चलना है। मैं फटाफट क्वेश्चन पढ़ूंगी, है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, रिसेंटली द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ व्हिच कंट्री? तो ये कहाँ के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया? फिजी के। फिजी के कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना रिजाइन हाउ मेनी कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स शी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश? तो वो 15 साल क्या रही थी? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही थी। नेक्स्ट आपसे पूछा है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स ईटीडीए? तो इंडिया की क्या रैंक आई है? 39 रैंक आई है इसमें इंडिया की। इन विच इंडियन स्टेट वाज द कंट्रीज फर्स्ट एआई बेस्ड आंगनवाड़ी सेंटर ओपन? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोती विलेज में आंगनवाड़ी पहला एआई बेस्ड खोला गया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, हु विल बी द फ्लैग बियरर ऑफ इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक्स? इंडिया की तरफ से फ्लैग बियरर कौन रहने वाली है? मनु भाकर जी। नेक्स्ट, हु विल बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? तो ये कौन रहने वाले हैं? पाकिस्तान बोर्ड के जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष है मोहसिन नकवी, ये 2025 से क्या बन जाएंगे? एसीसी के अध्यक्ष बन जाएंगे। अभी कौन है? जयशाह जी है। व्हेन इज हिरोशिमा डे ऑब्जर्व? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, हु विल बी वेयर वाज द 14th इंडिया एंड वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये न्यू दिल्ली में हुआ है। आंसर कर रहे हो ना साथ साथ? वेयर इज द वेयर इज द ऑथर ऑफ द हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? तो ये जो बुक हो जाती है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, मेमोरियल ऑफ द जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर, मैंने इसका आपसे अभी पूछा था। मैंने पीछे एक क्वेश्चन पूछा था ना कि इसका आंसर आप करोगे। नाम क्या हो जाता है उनका? सुदीपा सेन गुप्ता जी। तो इनकी बुक का नाम क्या हो जाता है? अभी मैंने आपसे पीछे क्वेश्चन भी पूछा था, इनकी बुक का नाम हो जाता है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। नेक्स्ट आपसे लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? रिसेंटली विच स्टेट अधिचुंग सेंचुरी हैज बीन डिक्लेयर अ पीकॉक सेंचुरी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो ये किस स्टेट की हो जाती है? ये हो जाती है किस स्टेट की? कर्नाटका की। आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। पीडीएफ मैम कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी कहाँ पर आपको? पीडीएफ मिलेगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के तुरंत बाद, या मैक्सिमम 10 बजे तक आपको वहां पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तक अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।